ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज जो है श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक है और श्लोक संख्या है 28 और 29। दो श्लोक हैं, आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। अनुवाद। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। बहुत सुंदर श्लोक है आज का। क्योंकि एक बार पढ़ने लगूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा, काफ़ी लंबा तात्पर्य है इसमें। हम प्रार्थना कर लेते हैं फिर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीपाद कृष्णप्रेष्ठाय कृष्ण वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। तो आज का श्लोक हम पिछले लगातार 2 श्लोकों में पढ़ते आए हैं, जिसमें भगवान खुद देवताओं की पूजा के लिए मना करते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही क्या हैं, पूजा के पात्र हैं, वो ही योग्य हैं भगवान पूजा के। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। हम सब भूल चुके हैं भगवान को
इसलिए हम यहाँ भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं। जब तक हम अनजान हैं तभी तक यहाँ पे हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे किसी धनी परिवार का पुत्र अगर खो जाए और वो सड़क पे जाके भीख मांगे, दुख भोगे। क्यों दुख भोग रहा है? क्योंकि वो अपने माता पिता से दूर है। पर जैसे ही अगर उसको कोई याद दिला दे कि उसका एक्चुअल में जीवन ये नहीं है, जो ये दुख भोग रहा है, सड़क में भीख मांग रहा है, कष्ट उठा रहा है, वो एक धनी परिवार का है। अगर वो वापस अपनी पहचान हासिल कर ले, अपने को पहचान ले कि मैं जो ये जीवन जी रहा हूँ ये मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन तो भगवान के धाम का है, कि मैं पिता मेरे बहुत अमीर हैं, तो वापस जाएगा तो वहाँ वो सारी सुख सुविधाएं द्वारा भोग सकता है, वो सारे सुख उसको मिल सकते हैं वहाँ पे। तो सारा का सारा जो जड़ है दुख का, वो क्या है? भगवान से हमारी विस्मृति, भगवान से हमारा, है ना, भगवान को हम भूल चुके हैं। सारी की सारी दुख की वजह यही है। और ये कैसे हम भगवान से अपना दोबारा संबंध स्थापित कर सकते हैं? सिर्फ सेवा के द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ प्रेममयी सेवा को, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? पुनर्जीवित करना, है ना। जब हम सेवा करते हैं भगवान की, और कोई तरीका है ही नहीं है। अपना संबंध भगवान से स्थापित करने का एक ही तरीका है, वो है भगवान के नामों की जप करना, उनका कीर्तन करना, उनकी सेवा करना। इसलिए हमें इसको बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और यही वेदों का सार तत्व है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, इस सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। क्या कहते हैं? वेदों का चरम उद्देश्य क्या है? केवल उन्हें जानना। वेदित सर्वेर अहम एव वेद्या, भगवान गीता में कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, कि वेदों का जो लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त करना है, मुझे जानना है। अगर हम जितने भी विद्वान बन जाएं, शास्त्रों का अध्ययन करें, पर हम भगवान को ना समझ पाए, भगवान हैं कौन, उनकी भक्ति कैसे की जाए, और हम ये नहीं जान पाते हैं, तो श्रम एव ही केवलम, हमारा सारा का सारा प्रयास बेकार है। इतने ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी हम भगवान को नहीं जान पाते। हम यहाँ वहाँ लगे रहते हैं ना, यहाँ वहाँ की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति में लगे हुए हैं। ये सारे अज्ञानता के कारण है, सब अज्ञानता के कारण है। सारे प्रमाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध जीवात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। सारे शास्त्रों का उद्देश्य ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। सारे शास्त्रों का उद्देश्य है ही है, यही है कि हम किसी न किसी प्रकार से एन केन प्रकारण हमारी जो मति है भगवान में लगे, भगवान के चरणों में लगे, भगवान कृष्ण की हम भक्ति में लगे। सारे शास्त्र इसी के लिए हैं। जब सारे शास्त्रों का लक्ष्य ही भगवान कृष्ण को जानना है, पर हम उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को नहीं जान पाते, तथा कथित सो कर्म कांड में लगे रहते हैं। तो ये मूर्खता है, यहाँ पे बता रहे हैं। शास्त्र हैं इसलिए ताकि हम भगवान को जान सकें। और भगवान ने खुद पुष्टि करी गीता में 15वें श्लोक में, कि सारे वेदों का लक्ष्य मुझे जानना है। हम वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और भगवान को न जान पाएं, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता कही जाएगी। तो कोई भी देवता जो है भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। पिछले 2 श्लोकों में यही चर्चा चलती आई है। तो यहाँ पे भी भगवान इस श्लोक में कहते हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कि कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। और ये समस्त जो है वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। सारे वैदिक शास्त्र यही कहते हैं कि कोई भी देवता हमें मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि देवता खुद मुक्त नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, आ ब्रह्मणा लोक का पुनरावर्तिनो अर्जुना। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर पाताल लोक, ये 14 लोक हैं, 14 के 14 लोकों में आवागमन लगा रहता है। जन्म मृत्यु का चक्कर इंसान को वहाँ देखना ही पड़ता है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनके दर्शन करने ही पड़ते हैं। ब्रह्मा मरते हैं, देवी देवता मरते हैं। तो ये सारे देवी देवता हमें मोक्ष नहीं दिला सकते, हमें मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि खुद मुक्त नहीं है। जो खुद ही मुक्त ना हो तो दूसरे को मुक्ति कैसे दिला सकता है? नहीं दिला सकता। इसका उदाहरण दिया, रावण हुए, कुंभकर्ण हुए, कंस हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, कितनी कठोर तपस्याएं करी इन लोगों ने। किसके लिए? मुक्ति के लिए। पीछे नरसिंह चतुर्दशी के देखा हमने, नरसिंह भगवान के ऊपर कथा करी, तो कितनी कठोर तपस्या करी हिरण्यकश्यपु ने, लगभग अमर ही था। एक भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हिरण्यकश्यपु लगभग अमर ही था, उसने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा की क्रिएशन में, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी उसे न मार सके। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में कोई भी उसे ना मार सके, ना दिन में ना रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, 12 महीनों में ना मारा जा सके। इतना उसने भयंकर वरदान मांगा था, पर फिर भी क्या हुआ? मारा गया। तो कोई भी देवता जो है किसी को अमर नहीं बना सकता। ये सारे शास्त्रों का सार है। और निर्विशेषवादी, जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, निर्विशेषवादी जो निर्विशेष, जिसमें विशेषता नहीं कहते हैं भगवान में, हम ही में विशेषता है, भगवान में भी विशेषता कोई नहीं है। हम जो गुणवान हैं, भगवान गुणवान नहीं है, उनका मानना है। अरे जो हमारे अंदर गुण दिखते हैं, गुण कहाँ से आ रहे हैं? सारे जो हमको बना रहा है, जिसका इतना बड़ा कला है, ये टैलेंट है, इतनी बड़ी क्रिएशन, जो यही सबसे बड़ा क्या है देखा जाए तो अचंभे की बात है। हमें उठ के लाइट बंद करनी पड़ती है, फैन ऑन करना पड़ता है। अब देखते हैं कभी हमने सुबह उठ के सूर्य का बटन दबाया कि सूर्य को हम ऑन कर दें, कि सूर्य आ जाए? हमारे हाथ में है? नहीं। कितना कंट्रोल है प्रकृति के ऊपर भगवान का, कितना बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति अपने आप काम करती है। अब देख रहे हैं जैसे हालात हैं, जैसे पाप बढ़ता है तो भगवान अपने आप बैलेंस बना लेते हैं, वो जानते हैं कैसे बनाना है। तो ये कितना बड़ा गुण है भगवान का, वो जानते हैं कि क्या सही क्या गलत। तो वो निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये बात अलग है कि उनके अंदर भौतिक गुण नहीं है जो हमारे अंदर गुण है ना। रजोगुणी है हम लोग, तमोगुणी है, सतोगुणी, ये गुण हमारे भौतिक हैं। कभी हम सतोगुण में आते हैं, कभी रजोगुण में आते हैं, कभी तमोगुण में आते हैं। ये गुण हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये तीनों गुण दूषित हैं भौतिक प्रकृति में, पर आध्यात्मिक में भगवान जो है ये तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान के अंदर सतोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, भगवान के अंदर शुद्ध सत्वगुण है, इसलिए वो निर्गुण है। तो बताते हैं यहाँ पे कि इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी कठिनाई, जो निर्विशेषवादी हैं वो नहीं जानते भगवान के बारे में, जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों की तरह बताते हैं, उनकी तरह मानते हैं। वो उनकी नज़रों में भगवान क्या है? जैसे एक आम इंसान है। भगवान प्रकट होते हैं जो धरती पे, तो उनको एक मामूली इंसान समझते हैं वो। और क्या कहा उनके बारे में? इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। जो निर्विशेषवादी हैं, बड़ा कष्ट उनको झेलना पड़ता है, उनको भगवान की प्राप्ति आसानी से नहीं हो पाती। होती है, पर कैसे? अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद, बहुत ज्ञान शास्त्र अध्ययन करते हैं वो लोग, बहुत ज्ञानी होते हैं, पर भगवान को नहीं जान पाते। तो होता क्या है, हम शास्त्र ही पढ़ते रहें, शास्त्र पढ़ते रहें, भगवान को ना भी जान पाएं, तो कई जन्मों तक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही वो भगवान की शरण में जा पाते हैं। वो भी कैसे? अपने आप नहीं जा पाते वो, उसके बाद तब जाके किसी भक्त की कृपा होती है उनके ऊपर। सिर्फ वो पढ़ते ही रहें, शास्त्रों को समझे ना, तो हो सकता है कई जन्मों के बाद भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान और भगवान के शास्त्रों में, भागवत और भगवान में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो खाली ज्ञान अर्जित करने के लिए ही अगर वो भागवत पढ़ते हैं, तो हो सकता है फिर किसी भक्त के संपर्क में आएंगे।
तब जाके उनका उद्धार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इनके लिए बताया बहुत कष्टमय जीवन है इनका, इनको आसानी से भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता, इनको इस भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं मिल पाती। तो कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। तो मतलब कहने का है कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जितने भी वैदिक कर्म है, भगवान के आप देखते हैं पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इसमें भी यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो ये इन्हीं अनुष्ठानों पे टिके हुए हैं। वहाँ भी यज्ञ होते हैं, पूजा होती है, भगवान की अर्चना होती है, तो ये भी कर्मकांड का ही एक अंश है ना। तो लिखा यहाँ पे यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए ही होते हैं। तो इन जो यज्ञों का करने का लक्ष्य क्या होता है? भगवान कृष्ण। वहाँ यज्ञ किए जाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, पर यहाँ पर यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, उनके लिए यज्ञ किए जाते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है, भगवान का नाम यज्ञ भी है, और भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। जितने भी यज्ञ हैं, कर्म हैं, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किए जाने चाहिए। और नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो गीता में कहा गया है 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत लोको अयं कर्म बंधनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? इस कर्म से इस भौतिक जगत में बंधन पैदा होता है। इसलिए करना क्या चाहिए? भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए, यानी मेरी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों को करो। और हम अपने नियत कर्म करेंगे सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो कह रहे हैं भगवान इसी से तो मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त रहोगे। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कर्म करना पर भगवान की प्रसन्नता के लिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना। योग का अर्थ होता है जोड़ना, ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग कहते हैं। किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। तो जितना भी आज ध्यान योग होता है, सच कहूँ तो गलत है ये। आज योग भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं है, आज योग है भोग के लिए। जितने भी योग किए जाते हैं, चाहे कोई भी योग सिखा रहा हो, आज जितने बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं योग करने सिखाने वाले, कई हैं आज, कई संस्थाएं हैं आज जो योग सिखाती हैं। लक्ष्य क्या है उनका योग सिखाने का? लक्ष्य एक ही है, आप इस योग को करोगे तो स्वस्थ रहोगे। भगवान को हासिल करना योग का लक्ष्य नहीं है। आज योग का लक्ष्य है शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो शरीर स्वस्थ होगा तो क्या करोगे आप? भोग करेंगे। भोग लक्ष्य है योग का आज। पर पतंजलि योग शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि योग भोग के लिए है। तो सारा का सारा ढांचा ही, आज शिक्षा ही गलत है। योग पद्धति है ही नहीं ये सारी। नहीं, योग का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना होना चाहिए, पर यहाँ योग का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, भोग करना। आज इंद्रिय तृप्ति ये लक्ष्य है योग का। इसलिए शास्त्रों में योग को मना करा गया है, गीता में, भागवत में। कलयुग में कोई योग के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत रेयर चांस है, बहुत ही। सहस्त्रेषु मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कोई हजारों में करोड़ों में एक होगा, संभव ही नहीं है। अगर संभव होता तो द्वापर युग में अर्जुन कर लेता। अर्जुन खुद कहते हैं चंचल है मन कृष्ण, मन चंचल है कृष्ण। मैं भी नहीं कर सकता। जब अर्जुन योग नहीं कर पा रहा द्वापर युग का, तो हम कलयुग के लोग कैसे योग करेंगे? तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को चीट कर रहे हैं योग के नाम से।
भागवत खुद मना करता है। भागवत में हम पढ़ते हैं, भागवत के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 52 नंबर श्लोक में खुद शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कृत्यत ध्याय तो विष्णु, सत्युग में ध्यान था, त्रेतायाम यज्ञ मखम, त्रेता में यज्ञ था, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा थी, कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में खाली कीर्तन है। शुकदेव गोस्वामी जोर दे के इस बात को कह रहे हैं। तो मतलब शुकदेव गोस्वामी गलत हो गए, भागवत गलत हो गया, अर्जुन गलत हो गया, और ये जो योग सिखाने वाले ये सही हैं। ये लोग सही हैं, अर्जुन गलत है, कृष्ण गलत हैं, हम जो शास्त्र कहते हैं। तो ये लोगों के साथ धोखा है। योग सिर्फ भोग का साधन है, भगवान की प्राप्ति का साधन आज योग नहीं है। आप प्राणायाम करिए, आसन करिए, श्वास क्रिया करिए, ये आसन करिए, वो आसन करिए, पेट ठीक रहेगा, आंखें ठीक रहेंगी। आंखें ठीक होंगी तो क्या टीवी देख पाओगे, शरीर ठीक रहेगा तो अच्छा अच्छा खा पाओगे। यही तो लक्ष्य है महाराज, भागवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यही बात जो योग पद्धति में लागू होती है। जितने भी आसन हैं इसमें सम्मिलित हैं शारीरिक क्रियाएं हैं और कुछ नहीं है। पर जो एक्चुअल में योग होता है भगवान वासुदेव कृष्ण के निमित्त होना चाहिए, कृष्ण को पसंद करने के लिए होना चाहिए। तो परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का एक आंशिक साक्षात्कार है। जो परमात्मा के दर्शन भी कर लेता है तो एक आंशिक साक्षात्कार मात्र है, भगवान के उसने पूर्ण दर्शन नहीं किए हैं। हम देखते हैं जैसे भागवत में नारद मुनि जब दासी पुत्र थे तो भगवान के उन्होंने दर्शन किया अपने हृदय में, परमात्मा रूप में दर्शन किए, कुछ देर के लिए किए, सिर्फ झलक सी प्राप्त हुई। तो ये आंशिक क्षणिक कुछ देर के लिए थोड़ा सा दर्शन मात्र है, ये सही मायने भगवान के दर्शन नहीं किए। और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है ना, यदि कहा, यानी कि सब होते हैं, कहते यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। गारंटी नहीं बताई, चांसेज हैं। किंतु भक्ति एक ऐसा रास्ता जिसमें 100% चांसेस है, 110% कह रहे हैं, इसमें घाटा नहीं है। आगे बताया गया है, क्या कहा, किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विफत हो जाते हैं। जितने योगी होते हैं सिद्धियां हासिल करते हैं, सिद्धियां हासिल करने के बाद क्या होता है, वो अपने पथ से भटक जाते हैं, भोग में लग जाते हैं। ऐसे कई योगी देखेंगे, हम देखते हैं हम कि जितने भी योगी होते हैं तपस्या करते हैं, हिमालयों में जाके सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। जब सिद्धियां हासिल आते हैं तो उनका क्या, वो प्रदर्शन करने लगते हैं, फिर समाज में आते हैं, अपनी सिद्धियों को दिखाते हैं। हवा में ताबीज निकाल देंगे, हवा में ये कर देंगे, किसी को ठीक कर देंगे, ये है उनका लक्ष्य। फिर तो ये क्या, विपत होना है, सिद्धियों का हासिल करना, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि उसमें अपना मान सम्मान के लिए इनका मैं प्रयोग करूं, भोग के लिए प्रयोग करूं, अपना समाज में एक रुतबा, एक पदवी बनाने के लिए प्रयोग करूं। तो ये विफत हो जाते हैं सारे। पर हाँ, इसमें एक फ़ायदा रहता है इनका। फ़ायदा क्या होता है, जब ये विफत हो जाते हैं तो ऐसे जो दुर्भाग्यशाली जो योगी होते हैं उनका जो जन्म होता है वो अगले जन्म में क्या होते हैं, एक विद्वान ब्राह्मणों के या संपन्न वैश्यों के कुल में उनका जन्म होता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। पर ये उनके लिए बात हो रही है जो भगवान को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य भगवान को पाना है सिर्फ, ये उनके लिए बात हो रही है। जो भक्ति में लगे हैं उसे भक्ति योगी कहते हैं, है ना। जैसे आप हम सब भक्ति मार्ग में चलने वाले, हम भक्ति योगी हैं। पर भक्ति योगी जब अपनी लक्ष्य में सफल नहीं हो पाता, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी का अगला जन्म कहाँ होता है, एक धनी परिवार में होता है, जिससे वो अपने अधूरे कार्य को कर सकें। भगवान गीता में कहते हैं, गीता में ये 6 अध्याय का 41वां श्लोक है, भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्ट अभिजायते, कि वो ऐसे लोग जो हैं फिर ऐसे कुलों में जन्म लेते हैं, उच्च कुलों में, ब्राह्मण कुल में लेते हैं, भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, धनवान कुल में जन्म लेते हैं, जिससे वो अपनी भक्ति को द्वारा शुरू कर सकें।
और यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। फिर ऐसे कुल में उनको जन्म मिलता है। जब किसी को ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाता है, किसी भक्त कुल में जन्म मिल जाता है, फिर वो उस जन्म को प्राप्त करने के बाद किसी साधु का संग कर ले। लिखा यहाँ पे कि साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से और वो साधु की संगत में आ गया, भक्त के संग में आ गया, तो फिर उसका फायदा क्या होता है, वो भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। पर दुर्भाग्यवश कहा है, दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को व्यवहारतः भूल जाते हैं। फिर जब ऐसे उच्च कुल में जन्म होता है, धन आता है, संपत्ति आती है, ज्ञान आता है, तो फिर अहंकार से फूल कर वो भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयम बन जाता है। ये कुछ गुण बताए हैं। जब ज्ञान अगर उसके अंदर आएगा ना, विद्या ददाति विनयम, जब अगर विद्या आती है तो उसमें विनय आना चाहिए, उससे गर्व से फूलना नहीं चाहिए। तो नेचुरल है। जैसे एक पेड़ पे फल आता तो पेड़ झुकता है, गर्दन उसकी उठती नहीं है ना, कि वो अहंकार से फूलता नहीं कि मैं अब फल आ चुके हैं मेरे अंदर है, मेरा तो घमंड से नहीं फूलता वो, ये उसका लक्षण है। वैसे ही जो जिसके अंदर ज्ञान अगर आता है तो उसके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। तो ये उसके अंदर गुण बताए हैं कि वो अहिंसक हो जाता है, सहिष्णु, सरल हो जाता है, अभिमान उसमें नहीं रहता। ये कुछ गुण है इसके अंदर। तो ज्ञान के अनुशीलन से वे घर वार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। वो जान जाता है कि एक्चुअल जो कष्ट है वो ये है और इनसे कैसे बाहर निकलना है, कैसे बाहर निकलना, वो जान जाता है। तो ज्ञान का सारा अनुशीलन क्या है, भगवान वासुदेव की भक्ति में, सेवा में समाप्त होता है। अगर ज्ञान भी है किसी के अंदर तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा। सारा का सारा ज्ञान वहाँ समाप्त हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि भक्ति का अर्थ ही है क्या, समस्त इंद्रियों के स्वामी जो भगवान कृष्ण हैं उनकी सेवा करना, अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाना, यह है भक्ति। जब आत्मा भगवान की सेवा में लगती है, जो उसका स्वभाव है सेवा करना, तो इंद्रियों की जब इंसान भोग छोड़ देता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो क्या वो सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगने मात्र से उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो हमें अलग से प्रयास नहीं करना इंद्रियों को शुद्ध करने का। अगर हम भक्ति करते हैं भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते हैं, तो स्वतः ही अपने आप ही हमारी क्या इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं। कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। कितना सरल विधि है यहाँ पे। तो अतएव वासुदेव ही ज्ञान के समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य हैं। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है, वही ज्ञान है। हम ये समझ जाएं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, उनकी सेवा ही करना ही जीवन का लक्ष्य है ना। भक्तों का संग करना ही, भक्तों की सेवा करना ही, भगवान का प्रसाद पाना ही, भगवान के नामों का उच्चारण करना ही है ना जीवन का लक्ष्य है। जो ये जानता है तो वो सर्वोत्तम ज्ञानी वो होगा, उसे ज्ञानी कहा जाएगा। तो यही वास्तविक ज्ञान है। तो भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। जितनी बाकी ज्ञान है उनकी निंदा करी गई भक्ति है ना भगवत गीता में। तो भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है ना। जो भौतिक ज्ञान है उसका लक्ष्य क्या, इंद्रियों की तृप्ति करना है। हम जो आज एजुकेशन ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है, इंद्रियों की तृप्ति करना ही तो है। हमारी आज एजुकेशन इसी पे ही केंद्रित है ना। सेंट्रल पॉइंट हमारा क्या, सेंस ग्रेटिफिकेशन है और कुछ नहीं है। इंद्रिय तृप्ति करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है।
हम चाहे जॉब हासिल करें, डिग्री हासिल करें, अंतिम लक्ष्य उसका यही होगा कि हम कैसे भोग करें। अच्छी जॉब लगेगी तो अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा मोबाइल होगा, अच्छा लैपटॉप होगा, है ना, अच्छी सुविधाएं होंगी। सारा का सारा जो एजुकेशन है वो क्या इंद्रिय तृप्ति के ऊपर केंद्रित है। जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों को जारी रहना। तो अगर कोई इन चीज़ों में लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो अपने भौतिक जीवन को और दीर्घ बना लेता है। मतलब ये हुआ इसका कि उसे बारंबार अनंत बार उसको भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और जब जब जन्म लेगा तब तक उसको भौतिक कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। वो तीनों तापों से वो उलझा रहेगा। तो अतः इस भौतिक जगत में कष्ट में जीवन की दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। तो हम यही तो कर रहे हैं, सारे अपने भौतिक कष्ट को बढ़ा ही तो रहे हैं, अपनी सुख सुविधा में लगे हुए हैं, और हम आगे का रास्ता नहीं खोजते कैसे इसको ख़त्म किया जाए। भक्ति मतलब ज्ञान मतलब कैसे इस आवागमन के जो हमारा चक्कर है ना, सर्कल है, इसको कैसे रोका जाए। ये एजुकेशन है जो आज नहीं सिखाई जाती कहीं। कोई स्कूल कॉलेज में ये ज्ञान है ही नहीं, कहीं ज्ञान नहीं है। तो लक्ष्य होना चाहिए इसको ख़त्म करना, पर दुख की बात है कोई सिखाने वाला है ही नहीं। कोई ऐसा संस्था नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जो ये बता सकें कि कैसे हम भगवान की प्राप्ति करें, कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन कष्टों से बाहर निकलें। कोई भी नहीं बताने वाला। ये दुख की बात है, सबसे बड़ा दुख की बात यही है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, अगर किसी के पास भौतिक ज्ञान है ना, एजुकेशन हमारे पास है, किसी के पास डिग्री है, कोई ज्ञान है, तो क्या करना चाहिए हमें? इसी ज्ञान का हमें भगवान की सेवा में प्रयोग करना चाहिए, है ना। कितना आसान है। अगर एजुकेशन है हमारे पास तो गलत नहीं है, इसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। नॉलेज है तो प्रीचिंग करो, आप बोलने की स्किल है आपके अंदर, टैलेंट है, देन यूज करो इसको भगवान की सेवा में। गाने की स्किल है आपके अंदर तो भगवान के लिए कीर्तन करो। बजाने की, आप इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं अच्छे अच्छे, तो भगवान की सेवा में इसको लगाना है, तब इस भौतिक विद्या का सही उपयोग हुआ। नहीं तो क्या करेंगे? भौतिक गाने गाएंगे, और अच्छा गला है, अच्छा हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, तो क्या करेंगे? फिर भौतिक गाने गाएंगे। तो इससे अपना हम और क्या करेंगे? अपने आप को बद्ध बना लेंगे, अपने आप को और फंसा लेंगे इन चक्करों में। जितना स्कोप भक्ति में है आप नहीं जानते शायद। मैं ऐसे भक्तों को जानता हूँ जो गाने मात्र से, कीर्तन करने से वर्ल्ड में फेमस हैं, वर्ल्ड में फेमस हैं गाने की वजह से। सिर्फ वो कीर्तन करते हैं, सिर्फ उनको दूर दूर से विदेशों तक उनको डिवोटी बुलाते हैं सिर्फ कीर्तन करने के लिए, क्योंकि अच्छा गला है उनके पास, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं वो लोग। जितना बाहर धक्के खाओगे आप लोग हैं, कोई कला है तो साबित करने के लिए अपने आप को तथा कथित लोगों के सामने, और उतनी कला हमारे पास है तो आप खुद देखेंगे दुनिया आपको पूजने लगेगी, दुनिया आपके पीछे चलेगी। तो उस कला को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो इससे क्या होगा? किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्ट में भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है। वही एजुकेशन, वही ज्ञान हमारा तो कितना सरल है ना। हम इसी ज्ञान को, इसी टैलेंट को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और यही क्या होता है? यही सहायक हो जाता है हमारा इस भौतिक संसार से निकलने का। और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। कितना शुभ आरंभ है। इसी से हम, छोटा सा प्रयास है हमारा ये। जैसे हम इतने योग्य तो है नहीं, पर जितना भी कुछ कर सकें हम छोटा सा प्रयास करें सिर्फ। भगवान बहुत देखते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं उस चीज़ को। इस दुनिया के लिए आप कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी दुनिया के लिए करो आप, पर दुनिया कभी भी उसको आपको ना उसके लिए कृतज्ञ नहीं मानेगी, उसे भूल जाती है दुनिया। पर भगवान के लिए आप छोटी सी भी प्रयास करते हो, छोटी सी भी सेवा करते हो, छोटी सेवा करते हो, भगवान बहुत बड़ा देखते हैं उसको। तो यही बात समस्त तपस्याओं पर लागू होती है। भगवान कहते हैं
तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहन करना। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या ये नहीं है कि हम बोलें प्रभु जी आपको ये करना है, प्रभु जी आपको ये करना है, प्रभु जी आपको माला करनी है, प्रभु जी मंगल आरती अटेंड करनी है, आप सुबह जल्दी उठिए, है ना। बोल के कही जाए वो तपस्या नहीं होती। तपस्या मतलब लिखा है किसी उच्चतर जीवन के उद्देश्य के लिए, जीवन के उच्चतर उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना, अपनी इच्छा से कष्ट अपने शरीर को देना है हायर गोल के लिए, उसे तपस्या कहते हैं। रावण, हिरण्यकशिपु ने इंद्र तृप्ति को उद्देश्य बनाकर क्या किया? नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले। कितनी तपस्या करी उन्होंने, पर उनका जीवन का लक्ष्य क्या था? उनका जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति था, भौतिक भोग था, ना कि भगवत प्राप्ति थी। तो कभी कभी ऐसे राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। ये वास्तव में तपस्या नहीं। आप देखते हैं कितने लोग धरने देते हैं। राजनीतिक नेता ना, जो पॉलिटिशियन है वो भी करते हैं तपस्याएं, पर उनका लक्ष्य होता क्या है? तपस्या करने का उनका लक्ष्य है इंद्र तृप्ति, सिर्फ सत्ता में आना, 5 साल तक के लिए अपने पांव जमाना, फिर भोग, ये उनका लक्ष्य है। तो ये तपस्याएं नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे। मैं भगवान को जानने के लिए हमें जो है असुविधाओं को स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। जितनी तपस्या है सिर्फ सत्वगुणी तपस्या ही है जो कि हमारे जीवन के कष्टों को कम कर सकती है, बाकी तपस्याएं नहीं। तो केवल सत्वगुण का पालन करने से, उसमें तपस्या करने से हम भगवान को का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो आगे लिखते हैं, भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। तपस्या उन्होंने भी करी है, पर किसके लिए? उनका लक्ष्य क्या था? भगवान के लिए। भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हों, उनका तपस्या करने का लक्ष्य ये था। तो ऐसी तपस्या करना चाहिए कि भगवान मुझे मिले, तो गलत नहीं है। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, है ना। भगवद गीता में कहते हैं 14.4 में कहते हैं कि वे समस्त जीवों की आदि पुरुष हैं, वे समस्त भोक्ताओं के आदि भोक्ता हैं। तो ये समस्त जीवों के आदि पुरुष हैं। भगवान कहते हैं अहम, कृष्ण कहते हैं अहम बीज पदाः पिता, मैं सबका पिता हूँ, आदि पिता तो मैं ही हूँ, कृष्ण कहते हैं। और समस्त भोक्ताओं के आदि भोक्ता भी भगवान ही हैं। गीता में, गीता का शांति सूत्र है ये श्लोक, 15 अध्याय का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवम शांतिम इच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण क्या है? समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। सारे यज्ञ, सारी तपस्याएं, सारे ज्ञान उन्हीं के लिए ही होने चाहिए, क्योंकि परम भोक्ता वही हैं। तो कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण को कोई पैदा नहीं कर सकता। सोचें कि वसुदेव और देवकी भगवान के माता पिता, ही गलत धारणा है। भगवान स्वीकार करते हैं उनको, अपने भक्तों को, है ना। भगवान तो आदि पिता है, उनका कौन पिता हो सकता है? जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं कि भगवान भी एक मामूली इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, इनको कोई नहीं जान सकता। तो वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। यही नहीं कहा उनको जन्म लेना पड़ा। तो भगवान अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की प्रकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। नहीं करते हैं तो उसका गलत रिएक्शन होगा, उसका गलत परिणाम होगा। सिर्फ चरम लक्ष्य होने चाहिए भगवान कृष्ण। सिर्फ गीता में कहते हैं भगवान 9वें अध्याय में
9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत करोषि यद असनासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्त्य तत्कुरुष्मद अर्पणम। कहते हैं कि अर्जुन, यद करोषि यद असनासी, तुम जो भी करते हो, तपस्या करते हो, ज्ञान हासिल करते हो, जो भी तुम करते हो कि मेरे लिए करना चाहिए। तो मेरे लिए करते हो तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। तो चरम लक्ष्य होना चाहिए भगवान कृष्ण। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, ईश्वर परम कृष्ण सतचित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। कृष्ण के आदि पुरुष हैं, सब कारणों के कारण हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियाँ भी अनेकानेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंग शक्तियाँ श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंग शक्तियाँ निकृष्ट होती हैं। जैसे मैंने कहा था, हम पढ़ते आए पीछे कि भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, 3 शक्तियाँ, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता। बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा है। अंतरंगा राधा रानी है। तो जो अंतरंगा शक्ति वो श्रेष्ठ है और बहिरंगा शक्ति निकृष्ट है ना, तुच्छ है। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 से 6 श्लोक में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंग शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंग शक्तियों के द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंग शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्यबद्ध होते हैं। तो जो अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, उद्भूत होते हैं, वो कौन? उच्च भक्त, साधु संत जो होते हैं, परम भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध भक्त होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, ये नित्य सिद्ध भक्त हैं ना। और हम क्या? नित्य बद्ध भक्त हैं। हम मजबूर हैं जन्म लेने के लिए, हमें मजबूर होकर जन्म लेना पड़ता है, पर वो भगवान की लीलाओं में आते हैं, सहायक बन के आते हैं, भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए आते हैं, इसलिए वो नित्य मुक्त होते हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। और हम कुछ भी करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, कर्म करते हैं, तो उनका होना चाहिए लक्ष्य कि हमारे जीवन को कैसे बदला जाए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, है ना। भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा हैं या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल ये होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही क्या है? समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। वो अविचलित भाव से विचलित नहीं होते, उनका लक्ष्य सिर्फ भगवान की सेवा करना ही होता है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। हम सकाम करने के लिए गीता मना करती है। शुष्क चिंतन, खाली शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गीता मना करती है। हमें खाली चिंतन नहीं करना, शास्त्रों का खाली ज्ञान हासिल करने के लिए अध्ययन नहीं करना चाहिए। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए। कितना सरल विधि, तुरंत भगवान की सेवा में लग जाओ। मनुष्य को ना तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्य करने वाले भगवान के हाथों की भांति हैं। जैसे हम अपने हाथ को हम सोचें, यार देखो हाथ कितना अच्छा, मेरी सेवा करता है, कंघी करता है, क्रीम लगाता है, खाना खिलाता है, ये हाथ बड़ा अच्छा है ना, हम इसको अलग से खिलाएंगे। ऐसा होता है कभी? नहीं, इसकी हम अलग से नहीं करते सेवा। इसका लक्ष्य है शरीर की सेवा करना, पर हम क्या कर रहे हैं? हाथ की अलग से सेवा कर रहे हैं। हाथ की सेवा अलग से करोगे तो क्या होगा? शरीर को पोषण मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जैसे एक बार क्या हुआ, लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई किसके बीच में हुई? हाथों के बीच में, पाँव के बीच में, कान के बीच में, नाक के बीच में, आंख के बीच में। हाथ कहता है देखो मैं बड़ा हूँ, मैं खिलाता हूँ, अब मैं ना हूँ तो तुम खा नहीं सकते। पाँव कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, क्यों? मैं ही हूँ जो तुम्हें खाने तक लेके जाता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें काम करवाता हूँ, लेके जाता हूँ काम तक। कान कहते हैं हम बड़े,
हम सुनेंगे तब तो तुम जाओगे कि वहाँ रसगुल्ला बना हुआ है? आंखें कहती हैं नहीं हम बड़ी हैं, हम देखते हैं तब तुम जाते हो वहाँ तक। ना कहती है हम बड़े हैं भाई, हम सूंघते हैं स्वादिष्ट बना तब तो तुम खाते हो। और जीभ कहती है कि हम बड़ी हैं, जब मैं चखती हूँ टेस्टी है तभी तो तुम अंदर निगलती हो, है ना? तो मेरी भूमिका ज़्यादा है। तो सब ने हड़ताल कर दी कि हम जो है, कहते ये पेट जो है ये कुछ नहीं करता है, करते हम हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, पेट कुछ करता ही नहीं, करो सारा खाना इसको मिलता है, हम पेट को खाना ही नहीं देंगे। सब ने हड़ताल कर दी। हुआ क्या उसका नतीजा? पेट को खाना नहीं दिया तो सारे अंग लगे शिथिल पड़ने, ताकत रही नहीं। क्योंकि जब पेट को पोषण जाएगा तब तो हाथ काम करेंगे, तब तो पाँव काम करेंगे। नहीं तो आँखों से धुंधला दिखना लगता है 2 दिन अगर भूख खाना ना मिले, है ना। जब एकादशी आती, निर्जला एकादशी, सुबह से शाम तक पानी नहीं पीना होता है, शाम तक चक्कर आने लगते हैं, आँखों से धुंधला दिखना लगता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, पाँव साथ छोड़ जाते हैं, हमारा माला नहीं हो पाती। शरीर एक दिन खाने को ना मिले पेट को तो शरीर काम करना छोड़ जाता है। जब उन्होंने खाना पीना पेट को देना छोड़ दिया, 2 दिन में एहसास हो गया, सब ढीले पड़ गए। तब एहसास हुआ कि हमारा लक्ष्य पेट की सेवा करना है। पेट को खिलाएंगे तो हम अपने आप तंदुरुस्त रहेंगे। वैसे ही हम अगर देवताओं को पूजते हैं तो क्या करते हैं? शरीर के अंगों का पोषण कर रहे हैं, पेट का नहीं कर रहे। शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई पेड़ की जड़ में पानी डालता है तो पत्ते जो होते हैं अपने आप हरे हो जाते हैं, पत्तों को पोषण मिल जाता है। और हम क्या कर रहे हैं? पत्तों में पानी डालते हैं, देवताओं को पोषण कर दे रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे। इसलिए जो देवताओं को छोड़ के भगवान कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण की यानी जड़ है, जड़ में पानी डालता है तो पेड़ अपने आप हरा हो जाता है। तो ये सब क्या है? अंश मात्र हैं। तो ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाहरी व्यवस्था की देख रेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि भौतिक जगत के सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया समझने के लिए इस बात को। जैसे कि अगर जेल में कैदी हैं, जेल में जेलर भी है, तो दोनों के लिए नियम एक समान है। अरे कि जेल में कैदी है वो सजा भोग रहा है, पर जेल में जेलर भी है, तो क्या दोनों के लिए सेम लागू नियम होते हैं? नहीं ना। जेल के अंदर रहकर भी जेलर कैदी नहीं है ना? वैसे देवी देवता हैं सारे, वो जेलर हैं, कंट्रोलर हैं सारे। और अगर कोई माना कि उसमें राष्ट्रपति को राजा आता है, माना कि आजकल मोदी आ गया जेल में, तिहाड़ जेल में देखने के लिए, तो इसका मतलब मोदी कैदी हो गया वहाँ जाने से? नहीं ना, मोदी तो वहाँ देखने गया है ना। तो वैसे भगवान यहाँ इस भौतिक धरातल में आते हैं, जन्म देखते हैं, लोग जन्म ले रहे हैं। हम जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो यही देखते हैं कि ये भी एक आम इंसान की तरह जन्म ले रहे हैं, एक आम मनुष्य समझते हैं भगवान को। वो ये सोचते हैं कि ये भी जन्म ले रहे हैं, है ना। तो जैसे मोदी अगर जेल में, तिहाड़ जेल में जाए तो वो कैदी नहीं कहा जाएगा, वो तो अपनी इच्छा से आया वहाँ पे, कुछ देर रुकेगा चल देगा। वैसे भगवान अपनी इच्छा से आते हैं इस भौतिक धरातल में लीला करने के लिए। भगवान का इस भौतिक धरातल में, इस धरती पे लीला करने का एक ही मकसद होता है। और मकसद क्या होता है? असुरों को मारना मकसद भगवान का नहीं है। असुरों को मारना नहीं है भगवान का मकसद। भगवान असुरों को मारने कभी नहीं आते। भगवान इसलिए आते हैं, जैसे कोई मूवी जब नई फिल्म ना रिलीज होती है, तो रिलीज होने से पहले क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड सीन जो होते हैं ना वो दिखाए जाते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रेलर ना, मूवी का ट्रेलर। कुछ सिलेक्टेड सीन होते हैं उसमें, ताकि उसको देख के अरे बड़ा बहुत अच्छी मूवी होगी ये, तो उन सीन को देख के इच्छा पैदा होती है, अरे हमें ये फिल्म देखनी चाहिए।
वैसे ही भगवान आते हैं इस धरती पे लीला करने के लिए, अपनी लीलाएं यहाँ करते हैं, कुछ एक लीलाएं करते हैं जिससे भक्त क्या है उन लीलाओं को देखते हैं और आकर्षित होते हैं। अरे बड़ी सुंदर लीलाएं भगवान की, कितना आनंद है, हमें चलना चाहिए, इन लीलाओं को हासिल करना है, इनको प्राप्त करना है, इनमें जाना चाहिए हमें। तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान भक्ति करने के सिखाते हैं। तो भक्तों को आकर्षित करने के लिए, हम बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं ताकि हम यहाँ से जाएं। सुख यहाँ नहीं बताते, सुख वहाँ पे मेरे धाम में सुख है, वहाँ चलो। ये भगवान का लक्ष्य है। इसलिए आज के श्लोक यही कहता है कि जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए हमारे जो है जब तब ध्यान कर्म जितने भी हैं, हमारे पास टैलेंट है, नॉलेज है, जो भी है, हमें उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब उस ज्ञान की सार्थकता है, तब उस टैलेंट की सार्थकता है। नहीं तो फिर ये बेकार है। इसको भोग में लगाओ या योग में लगाओ। इसको योग में लगाओगे भगवान से जोड़ने का काम करेगा, और भोग में लगाओगे तो इस भौतिक संसार में बंधने का कारण बनेगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका।